आप लोगों ने 18 लोगों के परिवार को 2 सीट दिया और 18% वालों को भी 2 ही सीट दिया। ऐसा क्यों? कहाँ 18 लोगों को 2 सीट दिया गया? 18 लोगों का परिवार है लालू यादव का परिवार, उनको आप लोगों ने 2 सीट दिया और मुसलमानों को सिर्फ 2 सीट दिया जिनका 18% आबादी है। कि जब 2020 में छोटे भाई को टिकट देना था विधानसभा में तो आरजेडी ने बड़े भाई को दे दिया, और जब भाई को अब फिर 2024 में उनका टिकट काट लिए तो दोनों भाई को लड़ाने में जो है आरजेडी का ही योगदान है। आरजेडी को 95% मुसलमानों का वोट मिलता ही है, 100% मिलता है। आप इस बात को मान रहे हैं तो मुसलमानों से संबंधित सवाल मुसलमान क्यों नीतीश कुमार से पूछने जाए? हाँ, आप अपने चुनाव प्रचार के दौरान पूर्णिया में गए, पप्पू यादव को अपने पपुआ कहा। कल आप जब आ रहे थे अररिया के लिए तो फॉरबिसगंज में आप एक बगल वाले गांव में गए, बस फॉरबिसगंज में एक बगल वाले गांव में गए, वहाँ लोगों की नाराज़गी दिखी। उसी तरह से एक वीडियो क्लिप किसी ने मुझे दिखाया, सिर्फ दिया नहीं, तो बड़े नाराज थे। तो क्या लगता है कि अररिया में कैंडिडेट से नाराज है? मैंने आपको पहले ही कहा, जहाँ दर्द है वहाँ इश्क है। जहाँ रामपुर गांव की बात कर रहे हैं। सुनिए, मोदी जी का भाषण ज्यादा सुनते हैं क्या आप? नहीं भाई, मत सुना कीजिए, सीख लीजिएगा। उनका ज्यादा भाषण सुनिएगा तो तेजस्वी जी का ज्यादा सुनते हैं। हाँ, तो फिर तब झूठ काहे बोलते हैं आप? जिसमें जब से तेजस्वी बोले हैं कि इंडिया नहीं तो एनडी है, उसके बाद से ही हम मोदी जी का भाषण सुनने लगे हैं। इससे पहले कभी मैंने मोदी जी का पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन अररिया वाला पूरा भाषण सुना। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हमारे साथ कारी सोहेब साहब हैं, जो बहुत ही कम उम्र में अपनी पहचान बना चुके हैं बिहार में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, आपका भी इस्तकबाल है। आप लोगों ने 18 लोगों के परिवार को 2 सीट दिया और 18% वालों को भी 2 ही सीट दिया। ऐसा क्यों? कहाँ 18 लोगों को 2 सीट दिया गया? 18 लोगों का परिवार है लालू यादव का परिवार, उनको आप लोगों ने 2 सीट दिया और मुसलमानों को सिर्फ 2 सीट दिया जिनका 18% आबादी है। बाबू, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, वो उस देखिए, लालू यादव का परिवार पूरा बिहार है। लालू यादव जी ने अपने परिवार के लिए विचारधारा नहीं बदला। उनके बेटा पर सीबीआई ईडी, बेटी पर सीबीआई ईडी, समधी पर समधिनी पर, पूरे परिवार पर इस तानाशाह सरकार ने कौन कौन सा जुल्म नहीं ढाया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को 75 साल की उम्र में जेल में डाल दिया बेकसूर। लालू यादव ने किडनी बदलवा लिया लेकिन विचारधारा नहीं बदला। और आप कह रहे हैं परिवार, अगर लालू यादव विचारधारा बदल दिए होते तो किडनी बदलवाने की जरूरत नहीं होती। है कि जब 2020 में छोटे भाई को टिकट देना था विधानसभा में तो आरजेडी ने बड़े भाई को दे दिया, और जब लोकसभा चुनाव सांसद रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव में 2019 में आपने टिकट दिया बड़े भाई को, अब फिर 2024 में उनका टिकट काट लिए तो दोनों भाई को लड़ाने में जो है आरजेडी का ही योगदान है। यही दिक्कत है। ये जो चुनाव है, ये भाई भाई का चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। इस बार जो लोग वोट करेंगे किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं। इस बार का चुनाव होगा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इस बार का चुनाव होगा कि अगला इस चुनाव के बाद अगला चुनाव इस देश में होगा कि नहीं होगा, ये इसका चुनाव है। बिहार और देश का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, ये इसका चुनाव है। संविधान और लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये इसका चुनाव है। जिन लोगों ने वोट दे दिया है उनको छोड़िए, जिन बच्चों ने वोट नहीं दिया है, आने वाले दिनों में वोट देने वाले हैं, उनके लिए चुनाव है कि आने वाले दिन में वोट देगा कि नहीं देगा। ये व्यक्तियों में बांधने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने तय किया है। पार्टी अपना सर्वे कराता है, जब जरूरत हुई, जैसी जरूरत हुई पार्टी निर्णय लेता है। पार्टी किसी व्यक्ति के लिए नहीं है और कोई लड़ाने की बात नहीं है। दोनों भाई सब लोग साथ हैं। मरहूम तसीमुद्दीन साहब के पुत्र हैं। मरहूम तसीमुद्दीन साहब सीमांत गांधी कहलाते थे और राष्ट्रीय जनता दल के रूह थे। लालू यादव जी उनको चचा कहते थे। उन चचा के बेटा लोग हैं और दोनों बेटा हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दिक्कत उनको है जो सपना देख रहे थे दिन में जीतने का, वो हार रहे हैं, इसलिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं। अररिया के लोगों ने ये तय कर लिया है कि अररिया को इन तानाशाहों से आज़ाद कराना है। आप अभी फिलहाल अररिया लोकसभा के सिकटी विधानसभा में हैं और सिकटी विधानसभा में आपके दाएं तरफ बैठे हुए हैं कमरुज जमां साहब। कमरुज जमां साहब, लोगों का कहना है, हम तो उनके बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं
कि कमरुद्द जमात साहब उनके पिताजी के दौर से ही आरजेडी में जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना बचपन, अपना जवानी और अपना लगभग आधा बुढ़ापा आरजेडी में ख़त्म कर दिया। आरजेडी के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन जगह सब कुछ बेच दी। जब इनको बारी आया, आरजेडी ने यहाँ से चुनाव लड़ा 2020 में, तो इनको टिकट नहीं मिला। तो आपने फिर दिया शत्रुघ्न मंडल को टिकट, जो जब उनका बारी आया 2024 में लोकसभा में चुनाव लड़ने का, तो वो आपके खिलाफ बागी में चुनाव लड़ गए और जिनको आपने टिकट नहीं दिया वो आज आपके पास कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। पहली बात तो ये कि आप कमरुद्द जमात साहब की घोर विरोधी आदमी लगते हैं। आपको इनसे नहीं, आपको इनसे क्या एलर्जी है हमको नहीं पता भाई। कमरुद्द जमात भाई को आप यहीं पर बूढ़ा बना दिए, आधा बुढ़ापा निकल गया, मतलब इनका पैर लटका हुआ है। आप इनके लिए दुआ कर रहे हैं कि जल्दी चले जाएं। नहीं, वो बता रहे हैं। आपको इनसे क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। अगर कोई दिक्कत है तो उसको निकाल दीजिए। पहली बात तो ये है कि आप इनको बूढ़ा मत कहिए भाई, यहाँ पर सब लोगों को बुरा लगेगा। तो ये एक नौजवान डैशिंग फेस है और समाज के एक चहेते नेता हैं। हमने आधा बुढ़ापा, अरे नहीं, आधा बुढ़ापा निकल गया आपने कहा है, मतलब आधा बचा है, मतलब कभी भी टपक जाएंगे। अभी इनकी लंबी उम्र, हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कमरुद्द जमात साहब को पार्टी ने जो सम्मान दिया है, कितने लोगों को दूसरी पार्टी ने सम्मान दिया है, बाकी का नाम गिना दीजिए। कमरुद्द जमात साहब को पार्टी ने लगातार जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष पार्टी का एक महत्वपूर्ण पद होता है। अगर सुनिए, अगर एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, सबको जिला अध्यक्ष के अंडर में रहना है। जिला अध्यक्ष से महत्वपूर्ण एमएलए एमपी नहीं है। पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया और तेजस्वी जी, लालू जी के दिल में ये रहने वाले आदमी हैं, दिल में। और उसी पार्टी के वजह से हम हो या कमरुद्द जमात साहब हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला, पार्टी के जरिए इंसान समाज की सेवा करता है तो समाज उसके अपने सरों पर बैठाता है। पार्टी ने इनको वो सम्मान दिया है जिसके लिए ये हकदार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो हम क्या बोलते हैं उसको, डोमिसाइल लागू करेंगे। हमने लागू भी किया, वो भी आपको याद होगा। संचिका जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ गई, मुख्यमंत्री जी ने उसको खारिज कर दिया। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तेजस्वी जी ने अपने वादा को पूरा किया। आपने देखा होगा कि डोमिसाइल नीति लागू होने का ऐलान हो गया और संचिका जब मुख्यमंत्री के यहाँ गई यानी फाइल, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो भी 12,000, एक तो मात्र 12,000, उसमें वो भी 12,000 अगर ऐसा हुआ तो उसके भी जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप ये सवाल जदयू वाले से पूछिए। डोमिसाइल नीति जब लालू जी ने लागू किया, तेजस्वी जी ने लागू किया, तो आपने उसको खारिज क्यों किया? तो आपने जो जिन नीतियों पर बात की कि इन मुद्दों पर इनके लिए तो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, लेकिन जो सवाल हमने किए, चूंकि आरजेडी का 95%, आरजेडी को 95% मुसलमानों का वोट मिलता ही है, 100% मिलता है। आप इस बात को मान रहे हैं, तो मुसलमानों से संबंधित सवाल मुसलमान क्यों नीतीश कुमार से पूछने जाए? हाँ, नीतीश कुमार से इसलिए, ये मामला मुसलमान का नहीं है, ये मामला मुसलमान का नहीं है, ये मामला सभी लोगों का है। डोमिसाइल नीति का मामला है। मोदी जी का भाषण ज्यादा सुनते हैं क्या आप? नहीं भाई, मत सुना कीजिए, सीख लीजिएगा। उनका ज्यादा भाषण सुनिएगा तो तेजस्वी जी का ज्यादा सुनते हैं। हाँ, तो फिर तब झूठ काहे बोलते हैं आप? जिसमें आप अपने चुनाव प्रचार के दौरान पूर्णिया में गए, पप्पू यादव को अपने पपुआ कहा। मैंने पूर्णिया में भी इस सवाल का जवाब दे दिया है। हम लोग जगह बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, किसी साथी ने इसका वीडियो बना लिया खामोशी से। न मेरी वो ज़बान है, न मेरा वो मिजाज है, न मेरा वो संस्कार है, नहीं मुझे इस तरह की कोई ऐसी तहजीब, तरबियत, न मुझे इस तरह की कोई तरबियत मिली है कि अपने बड़ों के बारे में इस तरह की बातें कहना। मैंने ऐसा कोई जानबूझ के नहीं कहा है। मुझे इस बात का खुद ही बहुत अफसोस है, गिल्टी है कि वो एक बात हो रही थी, नाम चूँकि कॉमन है, तो हम लोगों के गांव में एक बात होती है, कारे फलनवा, कारे गुडवा, जो इस टाइप का जो पप्पू, गुड्डू, इस टाइप का जो नाम होता है, ये कॉमन नाम होता है। और इस नाम में किसी, आप भी बात करेंगे, एक आम आदमी बात करे ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के, इस टाइप के नाम में
मतलब जो गुड्डू हो, पप्पू हो, सलीम हो, कारे सलीम हुआ, कारे गुडवा, माने इस टाइप का जो नाम होता है वो एक इस तरह का निकलता है अपने गांव में, इस तरह का भाषा है हम लोगों का। उसी भाषा में मेरी ज़बान से वो निकला। वो हमारे बड़े भाई हैं, राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। हाँ, उन्होंने हमेशा राजद की दी हुई ताकत का इस्तेमाल राजद के खिलाफ करने का काम किया है। मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। लेकिन कल आप जब आ रहे थे अररिया के लिए, तो फॉरबिसगंज में आप एक बगल वाले गांव में गए। बस फॉरबिसगंज में एक बगल वाले गांव में गए, वहाँ लोगों की नाराज़गी दिखी। उसी तरह से एक वीडियो क्लिप किसी ने मुझे दिखाया, सिर्फ दिया नहीं, तो बड़े नाराज थे। तो क्या लगता है कि अररिया में कैंडिडेट से नाराज है? मैंने आपको पहले ही कहा, जहाँ दर्द है वहाँ इश्क है। जहाँ रामपुर गांव की बात कर रहे हैं, सुनिए ना। हम भी, आप सवाल ये है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जहाँ दर्द है वहाँ इश्क है, जहाँ इश्क है वहाँ दर्द है। शिकायत किससे करता है? लोग अपने लोगों से करते जिससे मोहब्बत होती है। लैला अगर मजनू से शिकायत नहीं करेगी तो पड़ोसी से करेगी, और मजनू अपने लैला से नहीं करेगा तो पड़ोसी से करेगा। यही बात तो हम समझाना चाह रहे हैं। आपने हमें 4 बार मोदी प्रभावित कह दिया इस पूरे इंटरव्यू में। नहीं, पूरी प्रभावित नहीं कहा आपको, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि मोदी जी का भाषण नहीं सुनिएगा ज़्यादा, क्योंकि फिर झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। चूँकि वो अगर सुबह से शाम तक अगर त्योहार मतलब 100 बार झूठ नहीं बोलेंगे तो शायद वो रात का खाना नहीं खाएंगे। इसलिए आपने जो कहा कि 50% यूपी के लोग हैं, तो हमको शक हुआ कि कहीं मोदी जी का भाषण अब ज़्यादा सुनते हैं क्या। तो वहाँ लोगों ने कुछ बातें थी हमारे पास रखा, और रखने के बाद ये कहा कि आप आए हैं, आपको हम लोग मानते हैं, इसलिए अपनी बात को रखा है। ये ज़रूरत है, कहाँ पुलिया है, क्या है क्या है। लेकिन वोटवा तो हम लोग राजद को ही देंगे, जन्मजात हम लोग राजद हैं, वोट किसी और को थोड़े जाएगा। ये क्लिप लोग नहीं दिखाया आपको, काट के दिखाया होगा, जैसे हमारा कुछ काट के लोग दिखाता है, जैसे तेजस्वी जी का काट के दिखाता है। तो ये सब तो चलते रहता है। लेकिन आप ये समझिए कि वहाँ लोगों ने अपनी बात को रखा। तो मेरे पास नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएंगे रखने? भाजपा के पास जाएंगे। उन्होंने रखा और रख के कहा कि आप आए हैं, आपको हमने अपनी बात रख दिया है, लेकिन वोट यहाँ से झोला नहीं भोड़ा भर के मिलेगा। जब से तेजस्वी बोले हैं कि इंडिया नहीं तो एनडी है, उसके बाद से ही हम मोदी जी का भाषण सुनने लगे हैं। इससे पहले कभी मैंने मोदी जी का पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन अररिया वाला पूरा भाषण सुना। हाँ, तो यही तो मीडिया ट्रायल, वही तो मैं कह रहा था कि मीडिया जो ट्रायल करता है वो इसी बात को, मैंने कहा ना, क्लिप काट करके उसको ट्रायल। मतलब देखिए, एक बात बता दें, पूरी दुनिया जानती है कि भारत की मीडिया जो है अभी गोदी मीडिया हो चुकी है, और मोदी जी आम चूसेंगे ये उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना। लेकिन महिला पहलवान के ऊपर भाजपा के एमपी जुल्म करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और मणिपुर के सरकारी लोगों के द्वारा मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या किया जाता है, उनको निवस्त्र करके घुमाया जाता है, और क्या क्या, उन बातों को मैं नहीं डुलाऊंगा। स्वामी चिमानंद, भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री, उनका वीडियो वायरल होता है कि किस तरह से महिलाओं, लड़कियों से वो मालिश करवा रहे हैं। भाजपा के एमएलए कर्नाटक में ब्लू फिल्म देखते हैं, भाजपा के एमएलए और भी कई राज्यों में ब्लू फिल्म देखते हुए वीडियो उनका बाहर आ जाता है। उस पर गोदी मीडिया एकदम शांत रहती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ थे आरजेडी के विधान पार्षद कारी सोहेब साहब। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।